पत्नी बड़ी दुखी है, बेटा बहुत बड़ा पेट में बाहर ही नहीं आ रहा है। तब कहा व्यास जी ने, बेटा बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब अंदर से आवाज आई, पिताजी मुझे भीतर रहने दीजिए, बाहर बड़ा कष्ट है। अरे बाहर तो बड़ा आनंद है, लोग तो गर्भ से बाहर निकलना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले, मैं जितना सुखी माँ के गर्भ में हूं, इससे ज्यादा दुखी मैं बाहर आ जाऊंगा तब हो जाऊंगा। कैसे? बोले कम से कम माँ के पेट में भगवान की माया से तो बचा हूं, बाहर आऊंगा तो माया हमें ग्रसित कर लेगी, जकड़ लेगी। मम माया दुरतया, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहें। नहीं तो आज हम देखते हैं बूढ़े बूढ़े लोग माया में उलझे पड़े हैं। अच्छा, माया कहते किसे हैं? मैया जी बताओ। आपने ये तो सुना है कि सब माया में उलझे हैं, जरा ये बताओ माया कहते किसे हैं? हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ बताओ माया किसे कहते हैं? आपको पता है माया किसे कहते हैं? आपको लगता है बेटा बेटी पैसा पैसा ये माया है, ये माया नहीं है। माया की परिभाषा क्या है, माया की पहचान क्या है, माया कहते किसको है और किस माया से हमें बच के रहना है, इस बात पर हम प्रकाश डाल। पर ध्यान रहे कि हम बाहर से तो ये माने कि ये बेटा हमारा है और ये घर भी हमारा है, पर अंदर से यह भाव रहे कि ये कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर वो कीचड़ से बिल्कुल दूर रहता है, उसी प्रकार संसार के कीचड़ में ही हम सबको रहना है, पर दूरी वैसे ही बनी रहे जैसे कमल कीचड़ से दूरी बना के रखता है। अच्छा, बेटा मेरा है नहीं, रियल अब मैं बताऊं, बेटा बेटी मेरे नहीं है, ये तो भगवान ने हमें कुछ दिन के लिए दिया है। रखो, परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारा थोड़ी है। अरे और तो सब ठीक है। मैया जी ये बताओ, क्या ये शरीर हमारा है? बोलो। यदि ये शरीर आपका है तो मुझे ये बताओ कि बुढ़ापे में आपको कम दिखने लगता है, आपका शरीर था तो आपने रोका क्यों नहीं आंखों को, क्यों तुम कम क्यों देखती हो? यदि ये शरीर आपका था तो बुढ़ापे में व्यक्ति लंगड़ों की तरह चलने लगता है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। यदि आपका था तो आपने रोका क्यों नहीं, आप लंगड़े क्यों हो गए? वो आप अपना मान के चलते रहे, इसी का नाम है माया। जो बेटा आपका था ही नहीं उसे आप अपना मान के चलते रहे, यही है माया। जो बेटी आपकी थी ही नहीं उसे आप जीवन भर अपना मानते रहे, यही है माया। मैं अरु मोर तोर ते माया, जो मेरा है ही नहीं हम उसे मानते। आज आप लोग जिनको अपना मान रहे हैं, रियल बताना क्या वो आपके हैं? हृदय से पूछ कर बताना, दिल धड़कते हुए दिल में हाथ रखकर बताना, क्या वो आपके हैं जिनको आप अपना मान रहे हैं? बोलो। कोई नहीं है, किसी का ना मेरा है कोई, ना आपका कोई है। हाँ, पर व्यवहार जगत में हम मान लेते हैं ये हमारे, ठीक है। देखो व्यवहार जगत में मानना बुरा नहीं है, पर रियल में ये बात मान लेना कि ये मेरे, ये गलत है। आप ऊपर से तो ये मानिए कि ये सब ठीक है आपका है, पर भीतर से यही भाव बना रहे कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आही। जो व्यक्ति ये मानता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, वह माया से बच जाता है। और जो अपना मान लेता है, माया उसे ऐसे नचाती है कि कई जन्म तक वो माया के चक्कर में घूमता ही रहता। यही माया है। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था अमृतसर, स्टेशन आया, ट्रेन से जा रहा था, अमृतसर जा रहा था। ट्रेन पहुंच गई आधा घंटा पहले, सारे यात्रीगण उतर गए, सारी ट्रेन खाली हो गई। एक व्यक्ति ने देखा कि सामने बहुत बड़ा बक्सा पड़ा हुआ है, सूटकेस पड़ा हुआ है सीट के नीचे और बड़ा वजनदार है, तो उसने उसे खींच लिया
और ले जाने लगा। वो वस्तु उसकी थी नहीं, पर उसे लोभ आ गया कि माल होगा इसके अंदर, कुछ तो होगा, बड़ा वजनदार, सुंदर भी था। अब उसने खींच लिया और स्टेशन पार कर रहा था, तभी पुलिस वाले भाई आ गए। क्या है? उसने झूठ कह दिया, हमारी भांजी के विवाह है तो सामान लेके जा रहे हैं भांजी के विवाह में। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा जरा खोल के दिखाओ, हमें सूचना मिली है कुछ गड़बड़ है। उसने कहा चाबी तो, अच्छा चाबी उसके पास थी ही नहीं क्योंकि उसका सूटकेस ही नहीं था। बोला चाबी चोरी हो गई, चोर चुरा के ले गए। पुलिस वालों ने ताला तोड़ा और जब ताला तोड़कर देखा तो उसमें एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था जिसके शरीर कटे हुए थे, अंग पूरा। अब पुलिस वालों ने जो लाठियां बरसानी शुरू की। अब बोल रहा है मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है ये। पुलिस वालों ने और डंडे मारे थे, अभी तो बोल रहा था मेरा है, भांजी की शादी में जा रहा हूं सामान लेकर। इतनी लाठियां पड़ी, गिन ना सका। जेल गया वो अलग, बदनामी हुई अलग, फाइन लगा, वो क्या क्या ना हुआ, जिंदगी सड़ गई जेल में। क्यों? इतना कष्ट क्यों मिला उसे? क्योंकि जो उसका था ही नहीं, उसने उसे अपना कह दिया। बस मेरी माँ यही दुख का कारण है और यही माया है जो आपका है ही नहीं। और बाहर आकर उन्होंने दिव्य लीला की। चल पड़े जंगल। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान नरा को गले में टांग कर चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। वेद व्यास जी विरह से कातर होकर, आतुर होकर पुकार रहे हैं, बेटा बेटा कहाँ हो, मत जाओ हमें छोड़कर, बेटा मत जाओ। तब पुत्रेति तन्मयतया दर्वो विनेदुस। तब सुखदेव भगवान सारे वृक्षों में समाकर बोले, पिताजी आप मोहित ना होइए, इतना मोह अच्छा नहीं है, हमें जाने दीजिए। तब व्यास जी समझ गए मेरा बेटा कोई सामान्य नहीं, ये भगवत कृपा प्राप्त पुत्र है। और व्यास जी वापस आ गए। सुखदेव भगवान बाद में व्यास जी ने इन्हें भागवत जी का अध्ययन कराया और यही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाकर उनका उद्धार किया। ये वही सुखदेव भगवान हैं जिन्होंने भागवत को इस धरती में प्रकट किया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। अब 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में। वहां सूत जी भगवान पहुंच गए और सूत जी का अभिवादन सभी लोगों ने खड़े होकर किया और सूत जी से कहा आप हमें कोई दिव्य ज्ञान सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। अच्छा, सूत जी कहते हैं फिर सुनो, अब हम ऐसी कथा सुनाते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत ऐसा ग्रंथ है जो कृष्ण की प्राप्ति करा देता है ना मैया जी? ओ मेरी माँ, भागवत क्या प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है? कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ। एक बार भागवत सुनने सुखदेव जी बैठे थे सुनाने, राजा परीक्षित सुनने बैठे। तभी इंद्र आए, अमृत लेकर के कहा कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथामृत आप हमें पिला दो। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। तब सुखदेव भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र यदि आपके स्वर्ग का अमृत हमारे भागवतामृत के बराबर का होता तब तो हम पान कराते, पर आपका स्वर्ग का अमृत तो है तुच्छ सा और भागवत तो है दिव्य। भागवत इतनी दिव्य है मेरी माँ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग तो मिल जाएगा, अमरता तो मिल जाएगी, पर भगवान थोड़ी मिलेंगे, गौलोक धाम थोड़ी मिलेगा।
पर भागवत ऐसा अमृत है, कैसे कोई पी ले तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि भगवान भी मिलेंगे और गोलोक धाम नित्य मिल जाएगा। स्वर्ग से करोड़ों गुना बढ़िया गोलोक धाम है, भगवत प्राप्ति होती है भागवत सुनकर। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवतामृत को सबसे श्रेष्ठ माना गया। भागवत सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमें समय निकालकर भागवत जरूर श्रवण करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अभी जब राजा परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हुआ, तब स्वर्गलोक में एक तराजू बांधी गई। एक पलड़े पर भागवत को रखा गया, दूसरे पलड़े पर इंद्र ने सब कुछ रखकर तौलना चाहा। देखूं तो भागवत कितना वजनदार ग्रंथ है। इंद्र तौल रहे थे तो स्वर्ग के सारे सुख, कल्प वृक्ष, सोना चांदी सब ऊपर पलड़े पर ऊपर हवा में था, और भागवत जी का पलड़ा भारी था, जमीन पर था। इंद्र घबराए, प्रभु आप कहाँ हैं? तब भगवान भागवत जी से प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, प्रभु आप यहाँ हैं? भगवान बोले, जहां भागवत है वहीं तो मैं हूं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। आप भागवत नहीं सुन रहे हैं, आप भगवान को सुन रहे हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। आप भागवत जी के पांडाल में नहीं, आप भगवान की गोद में बैठे। ये भगवान की क्या है? गोद है। भागवत अद्भुत ग्रंथ है। अब बड़े प्रेम से इंद्र का अहंकार भगवान ने समाप्त कर दिया। एक बार नारद जी ने भी भागवत की कथा सुनी थी। नारद जी ने, हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले, देखें कि शांति कहां कहां है। नारद जी जब शांति की खोज में निकले तो कहां कहां गए सुनिएगा। अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी लंका में ही समझ गए थे कि हम वापस जाएंगे तो हमको ही ज्यादा पूछेंगे, इसलिए राम के पास जाने के पहले ही अपनी पूंछ में आग लगवा दी हनुमान जी ने। ये जो हमारे अहंकार की पूंछ है। नारद जी ने कहा, मैंने गीता सुनाया, वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से होगा? बोले, हाँ, दूध से ही घी निकलता है। दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन, मक्खन को पकाओ, घी। दूध से ही घी निकलता है। जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ियां बन सकती हैं, घी से दिया जल सकता है, जबकि ये दोनों काम दूध से संभव नहीं है। ये तो सही है कि दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता। ये तो सच है कि वेद पुराण से भागवत का जन्म हुआ है, पर जो गति भागवत प्रदान कर सकती है वो गति कोई नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भागवत को माना गया। इसलिए भक्ति महारानी को नारद जी ने भागवत सुनवाई। अभी 17 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी बैठेंगी। 108 विप्र देवताओं द्वारा भागवत जी की पोथी बैठेंगी। उसमें आप भी एक पोथी अपने कल्याण के लिए भागवत जी सुनी। भक्ति महारानी ने तो उनका दुख दूर हो गया। भागवत हम सभी का दुख दूर करने वाली हैं, तो आप भी अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत जी की एक पोथी बिठा सकते हैं। हाँ, आप सभी वो भक्त जो अपना कल्याण चाहते हैं, भागवत हर प्राणी का दर्द, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करती हैं। अभी मैं स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। लोग हमसे कहते हैं, जब भागवत जी का आप एक संपूर्ण पाठ करवाते हैं, संकल्पित आपके संकल्प से होता है, तो भागवत जी से जो मांगा जाता है भागवत जी वो प्रदान करती हैं। आप जो भी इच्छा लेकर भागवत सुनते हैं, भागवत जी का पाठ कराते हैं, भागवत जी वो निश्चित इच्छाएं पूरी करती हैं। कितने लोग ऐसे हैं, अभी पिछली बार अभी पोथी पाठ पूरा हुआ परसों ही, उसमें 300 पाठ बैठे थे, वो भागवत जी की पोथी पाठ
306 के लगभग। तो सारे भक्तों ने बड़े भाव से बिठाया और बाद में लोग बताते हैं कि हमने इस इच्छा की पूर्ति के लिए किया, हमें वो मिला, हमें वो दिखा। एक सज्जन ने तो उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और वो स्वप्न में आकर कहती कि हमारे उद्धार के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने भागवत जी करवाया। तो जिन्होंने भागवत जी करवाया अपनी बेटी के लिए, तो चौथे दिन की कथा में उनको उनकी बेटी प्रत्यक्ष बैठी नजर आई। उन्होंने हमसे बताया, अभी ये बात हमने टीवी में भी बताई थी कथा के दौरान। मतलब आप जिस निमित्त यदि हमारे पूर्वजों में से किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, तो भागवत ऐसा ग्रंथ है जो प्राणी मात्र का उद्धार कराने की ताकत रखता है। इसलिए धुंधकारी जैसे भूत की यदि मुक्ति हुई है तो केवल भागवत ने ही उसे मुक्त किया है। केवल भागवत ऐसा ग्रंथ है जो प्रेत योनि से भी हमें मुक्त कर देती है। तो भागवत हम सभी को, आप जिनको भी पोथी बिठालना हो, आप 17 तारीख से कथा है, 16 तारीख से कुंभ भी स्टार्ट हो रहा है वृंदावन में, उसमें आप भी पोथी बिठा सकते हैं। अब महाराज नारद जी महाराज हरिद्वार की पावन धरती में 4 आसन लगी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे और कथा प्रारंभ हो गई। कथा की केवल महिमा गाई संतों ने गाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए मैया जी? कितनी बार? राम राम रटते रहो, कब तक रटें? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें, इसलिए तब तक जपो जब तक वो सुन ना ले। सुनाते रहो। भक्ति महारानी वृंदावन में थी और भागवत जी का संकल्प हुआ हरिद्वार से। याद रखना, भागवत होगी वृंदावन में, संकल्प आपके नाम का होगा तो भागवत जी कहीं हो रही हैं, बस आपके संकल्प से हो रही हैं, तो फल आपको मिलेगा। भक्ति वृंदावन बैठी थी और कथा हो रही थी हरिद्वार में। सनकादि वहां नारद जी को सुना रहे थे, पर संकल्प भक्ति का था तो भक्ति ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मैं बड़ी दुखी थी, पर भागवत सुन के मेरा दुख दूर हो गया। ये वो भागवत है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर करने की ताकत रखती है। ये भागवत जी। ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। संतों से कहा महाराज हम बैठे कहाँ? संतों ने कहा जाओ, ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाओ इनके हृदय में मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। और भागवत जी सुनने वाले श्रोताओं के हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई। अच्छा, जब हृदय में भक्ति बैठती है तो भक्ति कराती क्या है? अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या माला जपना भक्ति है? क्या तीर्थ करना भक्ति है? क्या यज्ञ करना भक्ति है? क्या दान करना भक्ति है? तो भक्ति क्या है? भक्ति है सेवा। भक्ति क्या है मेरी माँ? सेवा करने का भाव जिनके भीतर है बस वही भक्त है। लगाए रखना इतनी कृपा। हे नाथ, हम केवल आपकी सेवा करते रहें, किसी भी प्रकार से आपकी सेवा से जुड़े रहें बस। और मेरी मां, इस मानव की सार्थकता भी सेवा ही तो है। ये मानव कब सफल होगा? जब हम सेवा से जुड़ते हैं। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते मेरी मां।
अच्छा बताओ, गर्भवती स्त्री के बच्चे, जो पेट में बच्चा है, इस बच्चे को निमन ग्रहण कर लेते। इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। आप कभी वृंदावन आएं और उन वृद्ध माताओं का दर्शन करें, दर्द सुने उन माओं का। कितनी दुखी हैं वो माएं, जिनके अपने लोगों ने, सोचो बुढ़ापे में बच्चों को, बुढ़ापे में हर माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की होती है। उसी हाल में, उसी उम्र में वो बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते हैं। और वो माँ इस दास के पास आती हैं, तब ये दास, लोग चाहते क्यों हैं? क्यों हमें बेटा चाहिए होता है? क्या करेंगे बेटों का? आज जिनके बेटे हैं उनसे पूछो कि उनका हाल क्या है। भगवान करें आपके पुत्र अच्छे हों, सेवा करने वाले हों, पर देखो विधाता जो हमें देते हैं ना, वो रखो, और जो नहीं देते उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं। जीवन में जहां पुत्र का अभाव हो, वहां भगवान का भाव रख लेना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे पुत्र हैं। अच्छा बताओ, माता यशोदा के कोई बेटा था तो नाम बताओ। कृष्ण उनके जाए बेटे थोड़ी थे, कोई जन्म छोड़ी दिया था कृष्ण को, वो तो माता देवकी के बेटे थे। माता यशोदा के कोई पुत्र नहीं था, वो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। जगन्नाथ भगवान की स्थापना करने वाले जो राजा थे, इंद्रद्युम्न उनका नाम था। उनके कोई संतान नहीं थी और वो जगन्नाथ भगवान से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और बोले राजा से, रानी से, गुंडीचा रानी थी, इंद्रद्युम्न राजा थे। बोले तुम्हें क्या चाहिए? भगवान को पता था कि इनकी संतान नहीं है, तो भगवान ने कहा क्या मैं पुत्र दे दूं आपको? आपके पुत्र नहीं है? तब गुंडीचा रोने लगी और कहने लगी प्रभु आप ये बताएं, आपको किसने कहा कि संतान नहीं है मेरी? हमारे 3 संतान हैं। अच्छा, हमारे 3 संतान हैं। भगवान ने कहा आपकी संतान है और हमें पता ही नहीं, क्या नाम है उनका? तब गुंडीचा माँ ने कहा मेरे बड़े बेटे का नाम है बलभद्र, छोटे बेटे का नाम है जगन्नाथ और बेटी का नाम सुभद्रा है। तुम तीनों हमारे ही तो पुत्र हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग, जमाने के लोग, दुनिया के लोग सांसारिक पुत्र के लिए रोते हैं, पर ये तो कृष्ण को अपना मान बैठे हैं, भगवान को अपना मान बैठे हैं। अरे बेटा बेटी से गति नहीं है, गति चाहते हो तो भगवत भक्ति करो। मीराबाई के भी कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ। क्या बेटा था मीरा के? फिर गुरु गोविंद साहब के जब 2 बेटे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी, गुरु गोविंद साहब की पत्नी ने कहा देखो तो हमारे दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिए। रोने लगी वो मां। तब गुरु गोविंद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा पगली रोती क्यों है? अरे मैं मां हूं, मेरे 2 बच्चे जिंदा चुनवा दिए, मैं रोऊं ना? तब गुरु गोविंद साहब ने कहा था पगली तेरे 2 बेटे यदि दीवार में जिंदा चुनाए तो क्या हुआ? ये देख जितने संसार में तुझे बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही तो हैं, सब में अपने का भाव क्यों नहीं रख लेती? सब तेरे ही है। ऐसी दृष्टि कोई आम व्यक्ति की तो नहीं हो सकती ना। सब में अपना ही पुत्र मानो, सब मेरे ही तो हैं। कोई, अरे आज के जमाने में तो पराया भी काम आ जाता है। कई बार देखने में तो ये आता, अपने काम नहीं आते, है ना? इसलिए आप जिसे देखो, पुत्र की दृष्टि से देखो, बेटी के नजरिए से देखो, बस सब आपका ही तो है। ये पूरा संसार आपका है।
वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार है हमारा। हमारा ही बच्चा हो, बेटा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों के बेटे नहीं होते, वो लोग रोते हैं, महाराज जी हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आपके बेटा इसलिए नहीं है, इसका कारण है। क्या कारण है भाई? पिता का ऋण हमेशा पुत्र चुकाता है। बैंक से पिता ने 10 लाख रुपए यदि लोन लिए हैं, कर्जा लिया है, तो पिता ना चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? बैंक किससे मांगेगी? बेटों से कहेगी भाई आप चुकाओ। पिता हमेशा ही बेटा कर्जा चुकाने के लिए होता है। तो जिनके सिर पर कर्जा था उनके यहां तो बेटा आ गए, पर जिनके यहां कर्जा, जिनके सिर पे कर्जा था ही नहीं, भगवान ने उन्हें सुखी हैं या जिन पे कर्जा नहीं है वो ज्यादा सुखी? बोलो। जिन पे कर्जा नहीं है वो ज्यादा सुखी है। इसलिए आप सुख स्वरूप हैं, पर अब लोगों को देख देख के अब लगता है बेटा बेटा बेटा। लोग रोते भी हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। मत रोया करिए, भगवान के लिए रोएंगे। जितना हम बेटों के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, बेटों के लिए आंसू बहाते हैं, इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। इतना भगवान के प्रेम में रोए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। पर विडंबना यह है, हम जगत के लिए तो रोते हैं, जगन्नाथ के लिए नहीं रोते। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, रोते थे बेटा नहीं है। घर छोड़ के लोगों ने ताने मारे। अच्छा, जिनके बेटा नहीं होता ना, वो तो जैसे तैसे अपने आप को समझा लेते हैं, पर दुनिया वाले ताने बहुत मारते हैं। पड़ोसन कहती है भलानी के बहू की तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जिठानी कहती है बेटा नहीं है, सास कहती है बेटा नहीं है, पड़ोसन कहती है बेटा नहीं है। सब एक ही डंक मारते हैं, बेटा नहीं। वो बेचारी स्त्री घायल हो जाती है, लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो जाती है, और ये लोग भी समझते नहीं। अरे भाई, उसे बेटा नहीं हो रहा है, इसमें उसका क्या दोष है? अच्छा बताओ, मैं काला हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? आप गोरे हैं, इसमें आप क्या क्या दोष है? एक लंगड़ा है, उसमें क्या दोष है? एक अंधा है, उसमें उसका क्या दोष है? अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा कभी आपने? सुना? एक अष्टावक्र जी नाम के व्यक्ति थे।